नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मानवाधिकार को समर्पित इस संस्था के माध्यम से गरीबी का मानवाधिकार क्या है, इस पे थोड़ी सी वार्ता इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से हर व्यक्ति विवश दिखाई दिया है, उसके हाथों से रोटी छिनती हुई दिखाई दे रही है, उसमें यह जानना ज़रूरी है कि गरीबी है क्या। वैसे तो वॉल्टेयर जैसे थिंकर ने कहा है कि यदि किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ने पर या आपके मन में उस चीज़ को खरीदने की अगर इच्छा पैदा हो और जेब में हाथ डालने पर सोचना पड़ जाए तो आप समझ लीजिए आप गरीब हैं। एक बहुत साधारण सी बात है कि यदि आपके पास किसी भी अपनी इच्छा के पूर्ति का साधन नहीं है तो आप गरीब अपने लिए हैं। लेकिन यदि इस अनियंत्रित तरीके से गरीबी को समझा जाएगा तो फिर फ्लोटिंग तरीके से कभी कोई गरीब होगा, कभी कोई गरीब नहीं होगा। लेकिन एक सामान्य व्यवस्था में यदि गरीबी को समझने का प्रयास किया जाए तो सरकार के माध्यम से तो इस समय देश में सिर्फ 80 करोड़ लोग गरीब हैं, क्योंकि कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को गरीब मानते हुए देश की जनसंख्या में चिन्हित किया गया है और उन्हें सरकारी तौर पर वह सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो मानवाधिकार के तहत न्यूनतम आवश्यकता एक जीवन के लिए होती है। लेकिन प्रश्न ये यक उठता है कि क्या वह न्यूनतम आवश्यकताएं उन 80 करोड़ लोगों के इतर किसी को नहीं है? यदि है तो क्या वह गरीब नहीं है? वह सारे लोग जो 80 करोड़ में नहीं आते लेकिन रोजगार कर रहे थे और कई महीनों से रोजगार की शून्यता की स्थिति में उनके पास खाने को नहीं है, अपना इलाज कराने को पैसा नहीं है, अपना परिवार चलाने को पैसा नहीं है, तो वह गरीब क्यों नहीं है? यदि उनके पास एक छोटा सा मकान है तो इस आधार पर अगर उनको आप गरीबी से अलग करते हैं तो यह बताइए कि इस कोरोना काल में क्या कोई मकान बेचकर अपने जीवन को बचाए? यदि वह मकान बेच देता है तो वह बेघर हो जाएगा, फिर वह गरीबी की स्थिति में आ जाएगा और बैंक बैलेंस उसके जो हैं वो खाली कर चुका है, इसीलिए वो खा नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब गरीबी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि गरीबी की जो परिभाषा दी जा रही है बहुत ही आर्बिट्रेरी या स्वेच्छाचारिता से दी जा रही है। वह कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता में फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन, अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया का खाना खाने में सक्षम नहीं है तो उस व्यक्ति को आप गरीब मान लें। ये कहना कि तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास घर है रहने को, इसलिए तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहने से तो उस व्यक्ति के जीवन में भोजन नहीं आ सकता। उसको जो रोज़ की निर्धारित कैलोरी वैज्ञानिक मानक पर है वो कहाँ से मिले? यह सच है कि कोई भी व्यक्ति हफ्तों जी सकता है बिना खाना के, क्योंकि पहले शरीर में ग्लूकोज, फिर वसा, फिर प्रोटीन, उसके बाद यह स्थिति आती कि व्यक्ति भूखा मरे। लेकिन शरीर में अगर पर्याप्त एनर्जी नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगा? तो एनर्जी के प्रबंधन का ना होना गरीबी माना जाना चाहिए। दूसरा, सेक्स के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना नहीं है। एक व्यक्ति जिसने संबंधों के आईने में विवाह की संस्था स्थापित करी है, परिवार बनाया है जिसमें उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, यदि वह उनको भोजन नहीं करा पा रहा है, यदि वह उनको अच्छे तरीके से रख नहीं पा रहा है तो वह परिवार भी गरीब होगा। सेक्स का मतलब उस जैविक आधार पर बनाया गया परिवार जिसको चलाने के लिए आपने व्रत लिया था, अगर वह भी राष्ट्र राज्य की संकल्पना में वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो क्या वह गरीबी नहीं है? और तीसरा, संरक्षण में नौकरी है नहीं लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से फीस देने की व्यवस्था है, कहाँ से फीस वो लेकर आए? जब उसके स्रोत आपने बंद कर दिए तो वो अपने पास से स्रोत पैदा कहाँ से करे? डाकू बन नहीं सकता, चोर बन नहीं सकता,
नौकरी है नहीं। ऐसी स्थिति में संरक्षण की स्थिति में भी वो नहीं रह गया, वह अपने बच्चों का अच्छा इलाज नहीं करा सकता। बीमारी की हालत में डॉक्टर के पास जाने पर आज जबकि संपूर्ण भारत में लोग कोरोना से व्यथित हैं, परेशान हैं, ऐसे में डॉक्टर भी प्राइवेट नहीं मिल पा रहे हैं और उनके लिए प्राइवेट फीस कहाँ से दी जाए। तो स्वास्थ्य को वो नहीं रख सकता, अच्छा वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है, संरक्षण भी नहीं हो पा रहा है। उस स्थिति में गरीबी की परिभाषा इस आधार पर मान लेना कि अगर कोई झोपड़ी में रह रहा है, फटे पुराने कपड़े हैं, मजदूरी वो कर रहा है तभी वो गरीब है, या न्यायोचित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार के दृष्टिकोण से यह मानवाधिकार उल्लंघन है, या उन सभी लोगों के जीवन जीने के अधिकार का हनन है जिसमें वह भी गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। यह सत्य है कि उनके पास अपने जीवन को आधुनिक स्थितियों में चलाने की क्षमता है, बट यदि उस क्षमता का प्रयोग करने की स्थितियां महीनों से नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं है, तो सिर्फ एक कंक्रीट का घर खड़ा होने के आधार पर उन्हें अमीर नहीं माना जाना चाहिए, ना ही उन्हें गरीब से बाहर रखा जाना चाहिए। क्योंकि मानव शरीर महत्वपूर्ण है, उसकी भूख महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति उस आवश्यक ऊर्जा को नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो उसे गरीब माना जाना चाहिए और मानवाधिकार का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन यह दुखद है कि सिर्फ यदि किसी व्यक्ति के पास एक उच्च शिक्षा की डिग्री है, 4 अच्छे कपड़े कहीं से हैं, एक घड़ी वो बांधे है, जूता पहनता है, हिंदी या दूसरी भाषा स्पष्ट बोल लेता है, तो फिर उसे गरीब नहीं माना जा रहा है। उसको यह माना नहीं जा रहा कि उसके जीवन में आवश्यकताओं की कोई न्यूनता होगी। लेकिन जब आपने पानी आने वाले नल में पानी का स्रोत ही बंद कर दिया है तो टोटी खोलने से पानी तो नहीं गिरने लगेगा, और जब पानी नहीं गिरेगा तो बाल्टी भरेगी कैसे? बाल्टी भरेगी नहीं, तो फिर लोग पानी का उपयोग कैसे करेंगे? ठीक इसी तरह से जब व्यक्ति के जीवन में पैसे के स्रोत ही बंद हो गए तो कोई कुबेर के खजाने लेकर लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस देश का हाल यह है कि उच्च शिक्षित व्यक्ति स्ववित्त पोषित कॉलेज में 7,000 8,000 रुपया महीने पे पढ़ाता है। कितने प्राइवेट नौकरी करने वाले 4,000 5,000 10,000 रुपये पढ़ाते हैं, काम करते हैं ऑफिस में। ग्रेजुएट करने के बाद 4,000 रुपये पे 5,000 रुपये पे लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास 6-6 7-7 महीने से वह भी स्रोत बंद हो गया तो 7,000 8,000 4,000 9,000 कमाने वाला व्यक्ति कितने दिन तक अपने स्रोतों से अपने जीवन को चला पाएगा और कितनी उसने बचत की होगी? ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति उस सैंडविच की तरह हो गई है जिसमें न वो अमीर है न गरीब है, लेकिन वह न अमीर की तरह अपनी आवश्यकता पूर्ण कर सकता है न गरीब की तरह उसे सत्ता से कुछ मिल सकता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर स्थितियों में बहुत से लोग जीवन के प्रति नकारात्मक हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आत्महत्या जैसी भी स्थितियां आ रही हैं। इसलिए गरीबी को फिर से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। मानवाधिकार और गरीबी के अंतर्गत मानवाधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति वर्तमान में यदि आवश्यक ऊर्जा के बिना जीवन जीने को मजबूर है और उस आवश्यक ऊर्जा को वह पूर्ति के लिए सक्षम नहीं पा रहा है तो उसे गरीब ही माना जाना चाहिए। केवल उसके पास एक कंक्रीट का मकान होना, अच्छे कपड़े और एक जूता और एक उच्च शिक्षा की डिग्री होने से उसे किसी भी तरह एक सामान्य और एक संपन्न व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए जो आवश्यक है वो उसके पास नहीं है और वह है ऊर्जा। और ऊर्जा वह कहाँ से पाएगा? धन से, और वो धन के स्रोत उसके बंद अगर हैं तो वह गरीब से बेहतर नहीं है। इसलिए गरीब की परिभाषा नितांत आवश्यक है और इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन द्वारा यह वीडियो बनाया गया है, ताकि आप भी सोचें कि क्या सिर्फ देश में वही 80 करोड़ लोग गरीब हैं या उनकी संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा होने के बाद भी उनके ऊपर
मानवाधिकार संरक्षण का कोई भी उपाय लागू नहीं है, क्योंकि वह सरकारी मानकों के हिसाब से गरीब नहीं है। इसीलिए यह मेरा, आपका, सभी का दायित्व है कि गरीबी की परिभाषा को पुनः परिभाषित होना चाहिए, ताकि जीने का जो अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार जो है वह मिल सके। जो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ का जो सिद्धांत है वह स्थापित हो और सभी लोग जीने के लिए समान रूप से समान ऊर्जा को प्राप्त करने में सक्षम हो, वह स्थिति गरीबी से हटकर होगी, सामान्य होगी। और यदि ऐसी स्थितियां नहीं है तो सब गरीब ही कहलाएंगे। यही बात इस वीडियो के माध्यम से समझाई जा रही है। यदि आपको समझ में आता है तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन की सकारात्मक प्रयास को दूर तक ले जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी को तर्क के आधार पर समझ सकें और राष्ट्र को नई दिशा दे सकें। जय हिंद, जय भारत।